श्री गुरु ग्रंथ साहब मलार महला पंच। प्रिय की शोभ सुहामनी नी की, हा हा हो गंधर्व अप्सरा, आनंद मंगल रस गावनी नी की। तुनित ललित गुणज्ञ अनिक, तुनित ललित गुणज्ञ अनिक भांति बहुविधि रूप बिखानी नी की। प्रभुपति की शोभा अत्यंत सुंदर एवं शोभनीय हो रही है। प्रिय की शोभ सुहामनी निकी, जिसकी मांगलिक एवं श्रेष्ठ शोभा को हा हु नाम वाले दोनों मुख्य गंधर्व और अप्सराएं प्रेम पूर्वक गाती हैं। हा हु गंधर्व अप्सरा आनंद मंगल रस गावनी निकी, जिसकी सुंदर शोभा को अनेक प्रकार के गुणों के ज्ञाता उच्चरित करते हैं और बहुत भली प्रकार से रूपों को प्रकट करते हैं। तुनित ललित गुणज्ञ अनेक भांति बहुविधि रूप दिखावनी निकी। गिरि तर थल जल भवन भरपूरी, कटी कटी लालन छावनी निकी। साध संगी रमैया रस पायो, नानक जाके पावनी निकी। पर्वत वृक्ष थल जल भवन और घट घट में प्यारे हरि की शोभा भली प्रकार छाई हुई। गिरि तर थल जल पवन पर पूरी, कटी कटी लालन छावनी निकी। संतों का संग करने से प्रभु हरि की शोभा को उसी ने पाया। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिसके मन में भली प्रकार श्रद्धा विद्यमान, साध संगी रामैया रस पायो, नानक जाके पावनी निकी। मलार महला पंज। गुर प्रीति प्यारे चरण कमल रिद अंतरि तारे, दर्शु सफलियो दर्शु पेखियो, गए किल विख गए, मन निर्मल उजियारो। गुरु जो प्रीति के प्यारे हैं, उनके चरण कमल हृदय में धारण किए हैं। गुरु प्रीति प्यारे चरण कमल हृदय अंतरि तारे। हमें गुरु का दर्शन सफल हुआ है क्योंकि हमने हरि का साक्षात्कार किया है। पाप मन तन से दूर हो गए हैं और अंतःकरण निर्मल और ज्ञान युक्त हो गए हैं। बरसु सफलियो बरसु पेखियो, गए किल विख गए, मन निर्मल उजियारे। उसके अद्भुत रूप को देख करके बुद्धि विस्मय विमुग्ध हुई है, जिसके नाम स्मरण से करोड़ों पाप समाप्त हो जाते हैं। गुरु के चरणों पर मस्तक डालकर पड़ी, हे प्रभु जी, लोक परलोक में तुम ही हो। हे भगवान जी, जो भक्त आपके आश्रय हैं, गुरु नानक जी कहते हैं, मैं उनके द्वार पर शरणागत हूं। विषम विस्मय विषम भई, अध कोटि अते नाम नहीं, गुर चरण मस्तक डारी पही, प्रभ एक तो ही, भगत टेक तुम्हारे, जन नानक सरनी द्वारे। मलार महला पंजवा। बरसु सरसु आज्ञा, हो ही आनंद सगल पाग। हे गुरु जी, परमेश्वर की आज्ञा से उपदेश की वर्षा करो, जिससे हमारे भाग्य उदित हों और आनंदित हों। हो ही आनंद सगल पाग, संत संगे मनु पर फड़े मिली मेघ कर सुहाग। संतों के संग से मन प्रफुल्लित होता है, जैसे पृथ्वी को बादल के देखने के आनंद होता है। कनकोर प्रीति मोर, चितु चात्रिक बूंद और, ऐसो हरि संगे मन मोह, त्यागी माया तो, मिली संत नानक जागिया। जैसे बादल का शब्द सुन करके मोर को प्रीति होती है और चातक का चित्त स्वाति बुध की तरह होता है, इसी प्रकार हरि के साथ मन को मोह हो रहा है और द्रोह रूप माया को त्याग दिया। गुरु नानक जी कहते हैं
कि संतों से मिलकर के मैं जाग गया हूँ। कनकोर प्रीति मोर चितु चात्रिक बूंद और ऐसो हरि संगे मन मोह त्यागी माया तो मिली संत नानक जाग्या। मलार महला 5। गुण गोपाल गाऊं नित राम नाम तारी चित्त। छोड़ी मानो तजी गुमानो मिली साधुआ के संगी। हरि सिमरी इक रंगी मिट्टी जामी दोख मित। हे भाई जी, गोपाल के गुणों को नित्य गाया करो और राम नाम को हृदय से धारण करो। गुण गोपालो गाऊं नित राम नाम तारी चित्त। गोपाल के गुणों को नित्य गाया करो और राम नाम को हृदय में धारण करो। संतों के संग मिलकर के अभिमान छोड़ो, देह का अहंकार त्यागो। हे मित्र, तुम्हारे दुख मिट जाएंगे, इसलिए प्रेम पूर्वक हरि को स्मरण करो। छोड़ी मानो तजी गुमानो मिली साधुआ के संगी। हरि सिमरी एक रंगी मिट्टी जाई दोख मित। पार ब्रह्म पय दयाल विंसी गे विखे जंजाल। साध जना के चरण लागी नानक गावे गोविंद नित। जिन पर ब्रह्म दयालु हुए हैं उनके समस्त विषय जंजाल नष्ट हो गए। गुरु नानक जी कहते हैं कि इसलिए साधु पुरुषों के चरणों को स्पर्श कर नित्य गोविंद के गुण गाया करो। विंसी गे विखे जंजाल साध जना के चरण लागी नानक गावे गोबिंद नित। मलार महला 5। तनु गरजत गोबिंद रूप गुण गावत सुख चैन। हरि चरण शरण तरन सागर तुनि अनहता रस बैन। गुरु रूपी बादल गोविंद ने स्वरूप का उच्चारण करता है। गुरु रूपी बादल गोविंद के स्वरूप का उच्चारण करता है। उनके द्वार पर गुणगान करने से सुख और शांति होती है। तनु गजरत गोविंद रूप गुण गावत सुख चैन। हे भाई जी, गुरु की कृपा से परमात्मा हरि के चरणों की शरण प्राप्त होती है, जो संसार सागर पार करने वाली है। गुरु की अमृत वाणी से ही अनाहत ध्वनि की उपलब्धि होती है। हरि चरण शरण तरन सागर तुनि अनहत रन रस बैन। पथिक प्यास चित्त सरोवर आत्म जलु नैलैन। हरि दरस प्रेम जन नानक करी कृपा प्रभ देन। जिज्ञासु रूपी राही को जो प्यास है, आत्म जल के पान से उसका चित्त सत्संग सरोवर में लग रहा है। गुरु नानक जी का कथन है कि हरि के दर्शन का उनको प्रेम है, कृपा करके प्रभु उन्हें दर्शन देने वाला है। हरि दरस प्रेम जन नानक करी कृपा प्रभ देन। मलार महला 5। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल। प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार। है समर्थ अगम पूर्ण मोही माया तारी। अंधकूप महाप्यान नानक पार उतार। हे गोविंद हे गोपाल हे दयालु लाल प्रभु जी। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल। हे प्राणनाथ अनाथों के मित्र दीनों के दुख नाशक। प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार। हे समर्थ अगम्य पूर्ण रूप मुझ पर कृपा दृष्टि करो।
है समर्थ अगम पुरख मोही माया तारी। संसार रूपी जो अत्यंत भयदायक कुआं है, इससे पार उतार दीजिए। अंधकूप महाप्यान नानक पार उतारी। मलार महला पहला। असत पदिया करो एक ओंकार सतगुर प्रसादी। चकवी नैन नींद नहीं चाहे, बिनु पीर नींद न पाई। सोरू चहे प्रिय देखे नैनी, निवी निवी लागे पाई। पीर पावे प्रेम सिखाई, तिसु बिनु घड़ी नहीं चक्की जीवा। ऐसी प्यास तिसाई। चकवी के नैनों में नींद नहीं होती, प्रीतम चकवे के वियोग में वह सो ही नहीं पाती। चकवी नैन नींद नहीं चावे, बिनु पीर नींद न पाई। सूर्य चढ़ने पर जब वह प्रीतम को अपनी आंखों से देख लेती है तो झुक झुक करके प्रणाम करती है। सुर चहे प्रिय देखे नैनी, निवी निवी लागे पाए। प्रीतम का लक्ष्य भावी प्रेम अच्छा लगता है। मैं उनके दर्शनों को ऐसी प्यासी हूं कि उनके बगैर जगत में घड़ी भर जीना कठिन लगता है। फिर पावे प्रेम सिखाई, तिसु बिनु कड़ी नहीं जगी जीवा। ऐसी प्यास तिसाई। प्रीतम का सख्य भावी प्रेम अच्छा लगता है। मैं उनके दर्शनों को ऐसी प्यासी हूं कि उनके बगैर जगत में घड़ी भर जीना कठिन लगता है। कमल सरोवर में होता है, सूर्य किरण आकाश में रहती है, फिर भी दोनों में ऐसा प्रेम संबंध है कि दोनों में एक दूसरे के लिए आकर्षण रहता है। तथापि सहज स्वभाव वश कमल का विकास सूर्य किरण से होता है। दिल में अब तो प्रीतम के लिए ऐसा प्यार बना जैसे ज्योति में ज्योति मिल गई। सरवरी कमलो किरने आकाशी विकसे सहज सुबाई। प्रीतम प्रीति बनी अब ऐसी ज्योति ज्योत मिलाई। चात्रिक जल बिन प्रियो प्रियो तेरे, बिलप करे बिल्लाई। घन घोर करो घन हर घोर बसो दिसी बरसे, बिनु जल प्यास न जाए। चातक स्वाति बूंद के लिए वन में प्रिय प्रिय पिया पिया करता और बिलाप में टेरता है। चातिक जल बिनु प्रिय प्रिय तेरे, बिलप करे बिल्लाई। बादल गरज करके चारों ओर बरसते हैं, किंतु वही पपी है कि प्यास स्वाति के बगैर दूर नहीं होती। घनहर घोर बसो दिसी बरसे, बिनु जल प्यास न जाए। मीन निवास उपजे जल हीते, सुख दुख पूर्वी कमाई। खिनु तिलु रही न सके पलु जल बिनु, मरनु जीवनु तिसताई। पूर्व कर्म के कारण मछली का दुख सुख जल में ही है। क्षण भर भी वह जल के बिना नहीं रह सकती। उसका जीवन मरण जल पर ही निर्भर रहता है। खिन्नु तिल्लु रही न सके पल्लू, जल बिनु मरनु जीवनु तिसुताई। तनवांडी पीरु वैस निवासी, सच्चे गुर पही शब्द पठाई। गुण संग्रही प्रभु रिद्ध निवासी, भक्ति रत्ती हर खाई। स्त्री जीवात्मा वियोगनी है, प्रीतम अपने देश में रहता है। सच्चे गुरु के हाथ स्त्री संदेश भेजती है, गुणों का संग्रह करती है और तब प्रभु आकर के उसके हृदय में बसने लगता है। वह भक्ति में रत होकर के प्रफुल्लित हो जाती है। गुण संग्रही प्रभु हृदय निवासी, भक्ति रत्ती रखाई। प्रियो प्रियो करे सबे है, जेती गुर पावे प्रियो पाई। प्रिय नाले सद ही सच्ची
संगे नदरी मेल मिलाए। समूची सृष्टि प्रीतम को पुकारती है, किंतु गुरु की कृपा से ही उसे प्राप्त होता है। गुरु कृपा करके अपने संग मिला करके फिर प्रभु हरि में मिला देता है। फिर नाले सभी सच्चे संगी नदरे मेल मिलाई। सब में जियो जियो है सोई, कटी कटी रेया समाई। गुर प्रसादी कारी प्रगासिया सहजे सहज समाई। सब में प्रभु की ज्योति विद्यमान है, वह घट घट में समाया हुआ है। गुरु की कृपा से हरि भीतर से ही प्रत्यक्ष हो गया है और मनुष्य स्वतः ही स्थिरता की अवस्था को पा गया। गुर प्रसादी कारी प्रगासिया सहजे सहज समाई। अपना काजो सवारू आपे सुख दाते गोसाई। गुर प्रसादी कारी प्रिय पाया, तब नानक तपति बुझाए। हे सुखदाता सृष्टि के स्वामी, हे प्रभु जी, तुम अपना कार्य स्वयं ही संपन्न करो। गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु की कृपा से जब भीतरी प्रभु हरि प्रकट हो जाए तभी तृष्णा संताप बुझता है। गुर प्रसादी कर ही पिर पाया, तब नानक तपति बुझाए। मलाल मेला पहला। जागतू जागी रहे गुर सेवा, बिनु हरि मैं को नाई। अनेक जतन करी रहन न पावे, आंचू काचू टरी पाई। इसु तन तन का कहु गर्भु कैसा, विंसत बार न लागे। बवरे अम्मे गर्भी खप्पे, जगु ऐसा। ज्ञान जागृति पाने वाला नित्य गुरु सेवा में प्रवृत्त रहता है। वह जानता है कि हरि के बिना मेरा कोई नहीं। जागतू जाकी रहे गुर सेवा, बिनु हरि मैं को नाई। अनेक यत्न करके भी बचा नहीं जा सकता। जैसे आंच कांच को ढला देती है, वैसे शीर ढल जाता है। अनेक जतन करी रहन न पावे, आंचू काचू टरी पाए। इस तन और मन का कहो क्या गर्व करना। इस तन मन का कहो गर्व कैसा। इसको नष्ट होते कोई देर नहीं लगती और संसार बेकार के अहम घर में खपता रहता है। विंसत बार न लागे बवरे, अम्मे करबी खप्पे जगु ऐसा। हे प्रभु जी, जगत के स्वामी, तुम्हारी जय हो। तुम ही सबके रक्षक और परीक्षक हो। जितना जो है सब तुम्हारे आश्रय हो, तुम्हारे बराबर अन्य कोई नहीं। जय जगदीश प्रभु रखवारे, राखे परखे सोई। जेती है तेती तुझ ही ते, तुम सरी अवरु ना कोई। जी उपाय जुगती वसिम की नी, आपे गुरमुखी अंजनु। अमरो अनाथ सरब सिर मोरा, काल बिकाल परम ते पै पंजनु। कागद कोटू एहु जगु है बपरो, रंगनी चिन्ह चतुराई। नान्ही सी बूंद पवन पति खोवे, जन्मी मरे खिंताई। तुम्ही ने स्वयं समस्त जीवों को पैदा करके अपने वश में कर रखा है। तुम स्वयं ही ज्ञान रूपी अंजन हो, जो गुरु के प्राप्त होते हो। परमात्मा अमर हैं, शंभु हैं और सबके सिरमौर हैं। जन्म मरण के ब्रह्म भयों को तोड़ने वाले हैं। अमरो अनाथ सर्व सिर मोरा, काल बिकाल परम पै पंजन खंजन। संसार कागज के किले समान है। इसकी रंगीनी चिन्ह चक्रादि बाहरी चतुराई है। एक छोटी सी जल बूंद या पवन के हल्के से झोंके से उस किले की शोभा मारी जाती है।
क्षण भर में ही जीवन मृत्यु में बदल जाता है। नानी सी बूंद पवन पथि खोवे, जन्मी मरे खिन होता है। नदी उपकंठी जैसे करु तरवरु, सर्पनी करु कर माई, उल्टी नदी कहाँ करु तरवरु, सर्पनी डस से दूजा मन माए। गाडू गुर ज्ञान ध्यान गुर वचनी, भिख्या गुरमत जारी, मन तन हैब पये सचुपाया, हर की भक्ति निरारी। यदि नदी के किनारे पेड़ या कोई घर हो और फिर उस घर में सर्पनी रहती हो, नदी के उलटते ही घर या वृक्ष बह जाते हैं और सर्पनी बेघर होकर के मनुष्य को डसती। मन के भीतर रहने वाली माया सर्पनी मन से द्वैत भाव जगाती है और मनुष्य को कुपथ पर लगाती है। उल्टी नदी कहाँ करो तरवरो, सर्पनी डसे दूजा मन माए। गुरु रूपी मांत्रिक ज्ञान ध्यान एवं उपदेश रूपी मंत्र औषधियों से माया सर्पनी का विष दूर कर देता है। तन मन शीतल हो जाते हैं, यथार्थ का ज्ञान होता है और प्रभु हरि की विलक्षण भक्ति प्राप्त होती है। मन तन एवं है सचुपाया, हर की भक्ति निरारी। जेती है तेती तुदो जाचे, तो सरब जिया दयाला, तुमरी सरनी परे पति राखूं, साचू मिले गोपाला। बांधी तंदी अंध नहीं सुझे, बधिक कर्म कमावे, सतगुर मिले ता सुझी पुची, सच मन ज्ञान समावे। ये समूची सृष्टि तुमसे ही याचना करती है, तुम सब जीवों पर दया करने वाले हो, हम सब तुम्हारी शरण में हैं, हमारी लाज रखो। हे सृष्टि के पालक, हमें सत्य में स्थिर करो। तुम्हारी सरनी परे पति राखूं, साचू मिले गोपाला। अपने अपने धंधों में लगे लोग अंधे हैं, अज्ञान के कारण उन्हें कुछ नहीं सूझता है, इसलिए हिंसा पूर्ण कर्म करते हैं। सतगुरु से भेंट हो तो ज्ञान के प्रकाश में सब सूझने लगता है और मन आलोक उठता है। सतगुरु मिले तब सुझी बुझी, सच मनि ज्ञान समावे। निर्गुण दे साच बिन कांची, मैं पुछो गुरु अपना, नानक सो प्रभु दिखावे, बिनु साचे जगु सपना। गुणहीन दे सत्य के बिना कच्ची रह जाती है। मैंने अपने गुरु से ये जान लिया। गुरु नानक जी कहते हैं कि उस सत्य स्वरूप मालिक के अतिरिक्त शेष सब संसार सपना है। मलार महला पहला। चात्रिक मीन जल ही ते सुख पावी, सारंग शब्द सुहाई, रैनी बबीहा बोलियो मेरे पाई। प्रिय सिय प्रीति ना उल्टे, कबू जोते पावे साई। पपीहे और मछली को जल से ही सुख मिलता है। मृग को ध्वनि सुहाती है। रात भर पपीहा अपने प्रिय को पुकारता है। ऐ मेरे भाई, उसके प्यार का अनुमान करो। रानी बबीहा बोलियो मेरे भाई, प्रीतम के साथ प्रीति कभी बदलते नहीं है, बस सही मूल्य उसी का पड़ता है जो प्रीतम को स्वीकार हो जाती है। प्रिय सो प्रीति ना उल्टे कबो,
जोते पावे साईं। नींद गई अमे तनी थाकी, सजमती रिद्ध समाई। रुखी बिरखी उडाऊं पुखा, पीवा नाम सुबाई। प्रीतम की प्रीति में नींद उचट जाती है, अहम का भाव थक जाता है और हृदय में सत्य ज्ञान समा जाता है। वृक्षों पेड़ों में पपीहे की तरह उड़ता हूँ, फिर भी भूखा ही रहता हूँ। भूख तभी शमित होती है जब प्रेम से नाम अमृत की स्वाति बूंद मिलती। रुखी बिरखी उड्डों भुखा, पीवा नाम सुबाई। लोचन तार ललता बिल लाती, दर्शन प्यास रजाई। प्रिय बिनु सिगारो करी दे देता, तनु तापे कापरू, अंगी न सुहाई। आंखें निर्निमेष प्रतीक्षा में हैं, जिया बिलख रही है। दर्शनों की प्यास दूर करने के लिए प्रिय के बिना जितना श्रृंगार करती हूँ उतना शीर तपता है। शीर पर सुंदर कपड़े नहीं सुहाते। प्रिय बिन सिगारो करी तेता, तनु तापे कापरू अंग न सुहाई। अपने प्यारे बिनु एक खिन रही न सकूं, बिन मिले नींद न पाई। पिरु नजीकी न बुझे बपड़ी, सतगुर दिया दिखाई। अपने प्रिय के बिना क्षण भर भी नींद नहीं पड़ती है। मैं नहीं रह सकती। मैं बेचारी समीपस्थ प्रिय को भी नहीं देख सकती थी। गुरु ने मुझे उससे मिला दिया। सहजी मिलिया ताबी सुख पाया, तृष्णा शब्दी बुझाई। कहूँ नानक तुझ ते मनु मानिया, कीमती कहन न जाई। स्वतः ही जब उसका मिलन हुआ, पूर्ण सुख प्राप्त हुआ और उसके वचनों से समूची तृष्णा शमित हो गई। गुरु नानक जी कहते हैं कि अब हे प्रभु जी, तुमसे मन रम गया है। ये अदम्य प्रसन्नता अनमोल है, इसका मोल नहीं डाला जा सकता। कहूँ नानक तुझ ते मनु मानिया, कीमती कहन न जाए।